Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is फिफ्थ लेक्चर ऑफ कंप्लीट पॉलिटी सीरीज। आज की लेक्चर में मैं कवर करूँगा सिटीजनशिप। देखिए पीपल, अगर आपने इस कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ को फॉलो नहीं किए तो प्लेलिस्ट पे जाइए, कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। और देखिए मैंने क्या क्या कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए पीपल, आज की लेक्चर पे चलते हैं। देखिए आज की लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं। सिटीजनशिप से पहले हमें ये देखना पड़ेगा सिटीजन होता क्या है। देखिए सिटीजन इज नॉट ओनली हु लिव इन ए नेशन स्टेट। सिटीजन सिर्फ ये नहीं है जो एक नेशन स्टेट के अंदर रह रहा है। ही इज़ नॉट जस्ट एन इनहेबिटेंट, वो सिर्फ एक इनहेबिटेंट नहीं है। ही इज़ वन हु पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या है, एक पर्सन है जो क्या करता है, गवर्नमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करता है, इन टू वेज के थ्रू गवर्नमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे वो क्या करता है, कुछ राइट्स डिमांड करता है स्टेट्स के ऊपर, कुछ राइट्स डिमांड करता है। और स्टेट्स क्या करती है, स्टेट्स डिमांड करती है कुछ ड्यूटी, वो जो पर्सन है उसका ऊपर कुछ ड्यूटी डिमांड करती है, तो उससे कहा जाता है कंट्री का सिटीजन। देखिए आपको समझ में आया या नहीं। तो सिटीजन ये नहीं है सिर्फ एक नेशन स्टेट के अंदर रह रहा है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो कुछ राइट्स डिमांड कर रहा है स्टेट्स के ऊपर, और स्टेट्स क्या कर रही है, डिमांड कर रही है कुछ ड्यूटी उस पर्सन से, तो इसे कहा जाता है सिटीजन। और सिटीजनशिप क्या है, देखिए एक पॉलिटिकल थिंकर वो कहते हैं सिटीजनशिप इज़ ए राइट टू हैव राइट्स। सिटीजनशिप क्या है, एक राइट है, उस राइट को बेस करके आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे। अगर आपके पास किसी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है तो आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी डिनाई किया जाएगा और आपको परसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, आपका जो सारे राइट को वायलेट किया जाएगा। ठीक है पीपल, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। रोहिंग्या पीपल जो है म्यांमार की, वो सबसे परसिक्यूटेड पीपल कहा जाता है वर्ल्ड की। ठीक है, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, तो सिटीजनशिप नहीं है तो गवर्नमेंट स्टेट्स क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा परसिक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास सिटीजनशिप रहेगा किसी कंट्री का तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे और आप बहुत सारे राइट एंजॉय कर पाएंगे, और आपके ऊपर कुछ ड्यूटी भी लगाएगा स्टेट्स। ठीक है, चलिए चलते आगे। देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी पार्ट में मेंशन किया गया है, पार्ट 2 में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 5 to 11 में हमारे सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट है ओनली फॉर सिटीजन। कुछ फंडामेंटल राइट है कि क्या सिर्फ ओनली हमारी सिटीजन्स को मिलता है। जैसे आर्टिकल नंबर 15 हो गया, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 13। ये जो हमारी 5 फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है, हमारी ओनली सिटीजन को मिलता है, ये फॉरेनर को या किसी एलियन को नहीं मिलता। ठीक है, तो 5th फंडामेंटल राइट क्या कहता है, देखिए राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ BSc-RR। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन। ठीक है, इसके बेसिस पे कोई भी जो सिटीजन है इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस, इसके बेसिस में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा सारे सिटीजन को। आर्टिकल 19 क्या कहता है, देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन और मूवमेंट और प्रोफेशन। ठीक है, देखिए पीपल ये आर्टिकल नंबर 19 को याद रखने की एक ट्रिक है मेरे पास। देखिए सामरो याद कर लीजिए आप, सामरो। एस से क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से एसोसिएशन,
और असेंबली, और एम से मूवमेंट, आर से रेसिडेंस, और ओ से ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ठीक है, ये हमारे सारे राइट्स आ जाता है, ये हमारे आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चर एंड एजुकेशन एंड राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे ओनली सिटीजन को मिलता है। आप याद रख लीजिए, कंप्लीटली डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल जो है ओनली सिटीजन को मिलता है। ठीक है, अगर आप किसी कंट्री का सिटीजन होंगे तो आपको और अदर राइट्स मिल सकता है, जैसे वोट ड्यूरिंग इलेक्शन का टाइम आप वोट कर सकते हैं। जो आपकी फेवरेट कैंडिडेट है, फेवरेट पार्टी है, जो आप पसंद करते हैं, जिनकी पॉलिसी आपको पसंद है, उनको आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, राइट टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, आप किसी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, बीट जनरल इलेक्शन, बीट लोकसभा इलेक्शन, बीट लोकल इलेक्शन, आपकी पंचायत लेवल इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, आप अगर किसी कंट्री का सिटीजन है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाएगा। वो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो सकता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस हो सकता है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं उसमें होल्ड करने के लिए उस ऑफिस को। ठीक है, और देखिए ये हमने सिटीज़न पढ़ा है, सिटीज़न क्या होते हैं और सिटीजनशिप। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, देखिए एलियंस क्या होते हैं। एलियंस सिटीज़न ऑफ अदर कंट्री का जो सिटीज़न है उनको क्या कहा जाता है, एलियंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो एलियंस होते हैं नॉट एन्जॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया में जितना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट सिटीजन को मिलता है, इतना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आपका एलियंस को नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए ये एलियन कितने टाइप का है, 2 टाइप का होते हैं ये एलियन। देखिए एक को कहा जाता है फ्रेंडली एलियंस और एक को कहा जाता है एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस देखिए कौन सी सिटीजन को कहा जाता है, जिस कंट्री के साथ हमारी बहुत अच्छे रिश्ता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सब बहुत अच्छे हैं, टाइज बहुत अच्छे हैं, उनकी जो सिटीज़न है उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंडली एलियन कहा जाता है। जैसे इंडिया के साथ फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है इंडिया का, तो फ्रांस का जो सिटीज़न है इनको क्या कहा जाएगा, फ्रांस का जो सिटीज़न है इनको क्या कहा जाएगा, फ्रेंडली एलियन कहा जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, अदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो एंजॉय करेंगे, लेकिन ये एंजॉय नहीं, ये इनको नहीं, फ्रेंडली एलियन को भी ये नहीं मिलेंगे। जो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो हमारे ओनली सिटीजन को मिला है, इनको भी फ्रेंडली एलियन को नहीं मिलेंगे। और एनिमी एलियन कौन सी एलियन है, जिन कंट्री के साथ इंडिया की एनिमिटी है, इंडिया के साथ दुश्मनी है। ठीक है, और इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो कंट्री काम करता है, जैसे कि पाकिस्तान एंड ऑल, ये इनको कहा जाता है एनिमी एलियन। इनका जो सिटीजन है इनको आर्टिकल नंबर 22 भी नहीं मिलेगा। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये भी जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, ये एनिमी एलियन को नहीं मिलेंगे, कुछ भी फंडामेंटल एनिमी एलियन को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट। इंडिया में देखिए अगर आप इंडिया का सिटीजन बाय बर्थ है और नेचुरलाइजेशन आपने अप्लाई करके इंडिया का सिटीजन बने हो, तो आप प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की सीट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। देखिए यूएसए में ओनली क्या है, बाय बर्थ, ओनली बाय बर्थ। अगर यूएसए का सिटीजन आप है तो वहाँ का प्रेसिडेंट से इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, नेचुरलाइज जो सिटीजन है वो नहीं बन सकते। ठीक है, वहाँ देखिए हमारी कंट्री में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या करा, अमेंडमेंट करा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, इस लॉ को अमेंडमेंट करा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, और एम्पावर कर दिया, किसको एम्पावर कर दिया, डीएम इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितने यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट्स है इनका डीएम को एम्पावर कर दिया। क्या एम्पावर कर दिया, सेटअप ट्रिब्यूनल। डीएम्स क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं टू डिसाइड ए पर्सन इज़ फॉरेनर और नॉट। कोई भी पर्सन है, कोई भी किसी पर्सन को डाउट है वो फॉरेनर्स है या नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, उनके ऊपर सारा वो करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ठीक है, वो हमारी कोई भी डीएम बना सकता है कोई भी स्टेट का। ठीक है, वो किसी पर्सन को देखने के लिए वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है सिटीजनशिप के रिलेटेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले सिटीजनशिप के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारी पार्ट 2 में डिस्कस किया गया,
और आर्टिकल 5 to 11 में डिस्कस किया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कोई परमानेंट एंड इलाबोरेट प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइड परमानेंट एंड इलाबोरेट प्रोविज़न, कोई भी परमानेंट और इलाबोरेट प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड नहीं किया है सिटीजनशिप के रिलेटेड, ठीक है। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट हुआ जिस टाइम में, उस टाइम में कौन कौन इंडियन सिटीजन बनेंगे उसको स्पेसिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है ओनली, ठीक है। और देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, एम्पावर करा पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर सच मैटर। ये जो सिटीजनशिप के रिलेटेड मैटर है इनके लिए लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाएगा ऐसी सिटीजनशिप लिया जाएगा। आपकी कोई भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया का और टर्मिनेट भी हो सकता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे भी ये लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप के रिलेटेड जो आर्टिकल है इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, जो सिटीजनशिप के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेगा। जब कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन हुआ था, उस टाइम में किनको सिटीजनशिप मिलेगा, ये सब आर्टिकल 5 डिस्कस करता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, देखिए सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से इंडिया में जो आए थे इनको सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल 6 बात करता है। आर्टिकल 7 की बात करता है, देखिए सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन कम बैक टू इंडिया। पहले वो पाकिस्तान में चले गए थे और फिर इंडिया में आए, उनकी सिटीजनशिप के रिलेटेड बात करता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो इंडियन ओरिजिन है, कोई भी फॉरेन में कोई भी बंदा रह रहा है इंडियन ओरिजिन का, उनका सिटीजनशिप के रिलेटेड बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर 8, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 किसके रिलेटेड बात करता है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप तुम्हारी टर्मिनेट कर दिया जाए, कैसे टर्मिनेट हो सकता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। तुम दूसरा कोई कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हो, ठीक है, तो वॉलेंट्रीली तुम्हारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, दूसरे कंट्री का तुम सिटीजनशिप ले लेते हो तो। अच्छा, आर्टिकल नंबर 10 में क्या बोला गया, देखिए continuance of the rights of citizenship unless parliament made a law। जैसे पार्लियामेंट ने जैसे लॉ बना रखा है ऐसे इंडिया का सिटीजनशिप हमें मिला हुआ है। पार्लियामेंट ने कोई दूसरा तरीके का लॉ बना दिया और कुछ लोगों को मतलब सिटीजनशिप से वंचित कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही जब अभी तक तो जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है ऐसे ही हमारी सिटीजनशिप मिलता रहेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हमारी कंटिन्यू रहेगा अनलेस द पार्लियामेंट हैज़ मेड लॉ। पार्लियामेंट जब तक कोई लॉ नहीं बना देगा तब तक हमारी सिटीजनशिप ऐसे ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या कहता है, देखिए पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट क्या करेगा, रेगुलेट कर सकता है आपकी सिटीजनशिप बाय लॉ बना के। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न बना सकता है। जैसे कि इसमें हमने कहा था सिटीजनशिप हमारी पार्लियामेंट डिफाइन करेगा कैसे किसको किसको मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। तो एनी लॉ एनी प्रोविज़न बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्वाइजेशन, सिटीजनशिप लेने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिलेटेड दूसरे जितने मैटर है सब रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। कोई भी प्रोविज़न बना सकता है। आर्टिकल नंबर 11 ये सब बात करता है, ठीक है। देखिए इंडिया का सिटीजनशिप, एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप आप कैसे लेंगे, हम कोई भी कैसे ले सकता है। बाय बर्थ, इंडिया में तुम्हारी बर्थ हुआ है, ठीक है। बाय डिसेंट, तुम्हारे पूर्वज इंडिया में रहते हैं, वहाँ से तुम्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन, तुम रजिस्ट्रेशन करके भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन, इंडिया में तुमने 7 साल रहे हो, उसके बाद 11 ईयर के बाद तुम ये एप्लीकेशन फाइल करके इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन कहा जाता है इसको। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडिया ने की कोई दूसरा टेरिटरी का जैसे अक्साइजिन ये सबको इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो वहाँ का जो सिटीजन है वो इंडिया का सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है, ठीक है। बाय रिनाउंसिएशन,
तुम अगर एक मेच्योर बंदा, ठीक है, अगर मतलब तुम इंडिया का सिटीजन को जानबूझ के छोड़ देते हो, ठीक है, तो तुम्हारी रिनाउंसिएशन हो जाएगा, तुमने रिनाउंस कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारी सिटीजनशिप चला जाएगा। टर्मिनेशन में क्या होता है, इंडियन जो सिटीजन है वो वॉलेंटरीली किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर ले लेता है, दूसरे कंट्री का अगर सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो वॉलेंटरीली इसका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिप्राइवेशन में क्या होता है, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना के, कोई भी बंदा अगर कोई भी फ्रॉड करता है, डिसलॉयलिटी करता है, तो उसको कोई भी लॉ बना के ऐसे करके इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डिप्राइव कर सकता है सिटीजनशिप से। तो ये हमारे 3 तरीक़े से हमारी सिटीजनशिप लॉस कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया, देखिए, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। आप अगर असम में रह रहे हैं, ठीक है, असम स्टेट में रह रहे हैं, तो आपको असम का कोई सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, सिंगल सिटीजनशिप। और इंडिया के अंदर असम आता है, तो आप असम में रह रहे हैं, आप असम की रेसिडेंट है और इंडिया का सिटीज़न है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में देखिए कैसा है, यूएसए में जैसे कोई भी स्टेट का कोई सिटीज़न है और यूएसए का तो सिटीज़न है ही, तो दो उसका डुअल सिटीजनशिप है। एक तो यूएसए का सिटीज़न है और उस स्टेट का भी सिटीज़न है वो, तो डुअल सिटीजनशिप यूएसए में है। देखिए, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में। इसमें क्या बोला गया, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान केम टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014, इनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पहले इसमें 11 ईयर रहना पड़ता था, इसको रिड्यूस कर दे 5 ईयर कर दिया। अगर 5 ईयर तुम इंडिया में रहो, उसके बाद तुम्हें इन रिलीजन से तुम आते हो और इन कंट्री से तुम आए हो, तो तुम्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो लॉ है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में लागू नहीं है, ठीक है। इस स्टेट में ये लागू नहीं होगा। ये देखिए, 6 शेड्यूल एरिया में भी ये लॉ लागू नहीं होगा। 6 शेड्यूल एरिया, जिसे हमने याद करा था कैसे, ATM मानी नहीं लेकिन मिजोरम है, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है भाई, याद रखिए, 6 शेड्यूल एरिया। और इनर लाइन परमिट एरिया, जो जिसका स्टेट में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारी, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इनमें भी आपकी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है गाइस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। अगर अपने मेरा हार्ड वर्क को पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा फंडामेंटल राइट्स। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें, समझने का चीज़ें हैं, तो मैं फंडामेंटल राइट्स कवर करना स्टार्ट करूँगा। और क्या करिए, देखिए, अब इस चैनल को शेयर करिए थोड़ा सा, तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है गाइज। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।